मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी टीईटी 2026 का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे लिखा है न्यू कैंडिडेट, दूसरा है ऑथेंटिकेशन लॉगिन। तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। अगर आप ओटीआर नहीं किया है तो इनिशियलाइज ओटीआर आईडी अपनी इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भर देना, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरना है। यहाँ पे उस नाम को फिर से कंफर्म कर देना, फिर से टाइप करना है। उसका नाम फादर नेम भर देना है। यहाँ पे अपने फादर का नाम रीटाइप कर देना है। यहाँ पे माता जी का नाम भरना है। यहाँ पे माता जी का नाम फिर से भर देना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो भी आपकी जेंडर है तो जेंडर को यहाँ कंफर्म कर देना है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कराना है। आप वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, जिस भी मेथड से आपको वेरीफाई कराना है वो मेथड यहाँ पे चुनने की। अगर आप आधार कार्ड चुनते हैं तो यहाँ पे से टिक कर देना है। उसके बाद में 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ भर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। जो ओटीपी सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ भर देना है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ भरनी है। तो सेंड ओटीपी क्लिक करना, जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी भर देंगे। अगर आप अन्य किसी माध्यम से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो वो यहाँ चुन लेना है। तो जो भी फोन का ओटीपी आया उन्हें फोन का ओटीपी यहाँ भर दिया। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपको देखेंगे आपका जो फोन नंबर है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। जो भी आपको मेल आईडी यहाँ पे बनने भरी है उसके बाद सेंड ओटीपी क्लिक किया है तो जो भी ओटीपी हमने भर दिया उसका वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। ग्रीन कलर का टिक आ गया है। जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पे हम क्लिक करेंगे तो जो क्यूआर कोड आया हमको इसको स्कैन करना है मोबाइल फोन के क्यूआर कोड के स्कैनर के माध्यम से। तो आप देखेंगे आपका फोटो है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गया है। यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आ गया है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे जो पासवर्ड यहाँ भरेंगे वही पासवर्ड आपको यहाँ भरना है। पासवर्ड के मैंने 2 सैंपल दे रखा है, कैपिटल ABC@4321। दूसरा मैंने दे रखा है Ravi@9798। आपको कोई एक तरीके का या कोई इस टाइप का पासवर्ड आपको बढ़ाना है। यहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, व्हाट इज योर चाइल्डहुड निकनेम। आपको कोई भी एक क्वेश्चन इसमें चुन लेना। जैसे मैंने ये चुन लिया व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो इसमें बुक का कोई भी नाम भर दीजिए, ब्लू भर दीजिए, ब्लैक भर दीजिए, कोई भी जो आपको किताब का नाम आता है। एक तरीके का पासवर्ड रीसेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, कोई भी ऑप्शन भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे याहू भर दिया। तो हमें रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। आधार यहाँ पे अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर यहाँ भरना है। यहाँ पे अपना कोई टेलीफोन नंबर तो वो आपको यहाँ भर देना है। आपका मैरिटल स्टेट है, मैरिड है, अनमेरिड है, वो आपको भर देना है। उसके बाद में बर्थ ऑफ प्लेस, आपका कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ था वो स्टेट यहाँ पे चुन लेनी है। आपका विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपका जन्मजात कोई चेहरे पे निशान है, मोल मस्सा या तिल है, वो यहाँ भर देना है। अगर चेहरे पे कोई निशान नहीं है तो उस पे नो मार्क्स भर देना है। यहाँ अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, आप जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ST/SC में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, वो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ चुन लेनी है। अगर आपने जो ओबीसी कैटेगरी चुनी है तो ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आपको चुन लेना है। बाद में सर्टिफिकेट नंबर यहाँ भर देंगे। तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट उसका नंबर यहाँ भर देना है। किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो इशूइंग डेट यहाँ भर देनी है। किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो अथॉरिटी का नाम यहाँ भर देना है। किस स्टेट से वो इशू हुआ है वो स्टेट का यहाँ पे नाम भर देना। या अगर आप पीएच कैंडिडेट है, अगर विकलांग कैंडिडेट है उसको यस या नो कर लेना है। अगर विकलांग है तो उसको यस कर देंगे। तो डिसेबिलिटी टाइप की बात करेंगे, विजुअली इंपेयर्ड है। डिसेबिलिटी कैटेगरी की बात करेंगे, विजुअली हैंडीकैप्ड है या हियरिंग हैंडीकैप्ड है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो आपको जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पे चुन लेना है। और डिसेबिलिटी का परसेंटेज है कितना है वो आपको भरना है। आपको किसी स्क्राइब की जरूरत है उसको यस कर लेना है, नहीं जरूरत है नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके PWBD जो सर्टिफिकेट है उसमें UDID नंबर दिया गया है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं दिया है, सर्टिफिकेट नंबर दिया है तो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। किस तारीख को इशू हुआ है वो इशू डेट भर देनी है। किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया वो यहाँ भर देना है। किस स्टेट से इशू हुआ है वो स्टेट यहाँ चुन लेना है। आपको स्पेशल कोई रिजर्वेशन है तो वो आपके चुन लेना है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसको यस या नो कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम एड्रेस वाले सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है। एड्रेस कैसे यहाँ पे सेकंड लाइन भर देनी है। तो अपने स्टेट चुन लेना, कौन सा आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ भर देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चुन लेना है। जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड यहाँ पे भर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो पूरा एड्रेस यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टिक करेंगे, पूरा एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाद में हम एकेडमिक सेक्शन पे आ जाते हैं। पहले हमको यहाँ पे 10th की डिटेल्स भर देनी है। 10th सेलेक्ट कर लेना है। आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है वहाँ पे बोर्ड का नाम भर देना है। आपके कौन से सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे भर देना है। इस ईयर में आपने पास किया पासिंग ईयर भर देना है। आपका रोल नंबर जो भी हाई स्कूल कराया है वो यहाँ भर देना है। आपकी मार्कशीट में जो नंबर दिया होगा मार्कशीट नंबर या मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ भर देना है। ग्रेडिंग टाइप का क्या है, आपका पास था, परसेंटेज था, ग्रेडिंग टाइप का परसेंटेज था, CGPA था वो यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद आप अपने कितने मार्क्स पाए वो मार्क्स भर देना है। आपके टोटल मार्क्स कितने रहे वो यहाँ भर देना है। आपने कितने मार्क्स पाए वो यहाँ भर देना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स टोटल यहाँ भर देना है। परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी।
तो आपको इस तरीके से अपनी पूरी डिटेल्स भर देनी है। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपकी 10th की क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो गई है। इसी तरह में 12th की क्वालिफिकेशन को ऐड करनी है। उसके बाद में 12th आपने किस बोर्ड से किया, बोर्ड का नाम भर देना है। आपके कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ भर देना है। इस साल 12th आपने पास किया, पासिंग ईयर भर देना है। आपका 12th का रोल नंबर क्या था, वो रोल नंबर यहाँ भर देना है। मार्कशीट का नंबर क्या है, मार्कशीट का नंबर यहाँ भर देना है। ग्रेडिंग टाइप यहाँ भर देना है। आपकी परसेंटेज रही है, CGPA रहा है, वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे आपने कितने मार्क्स पाए हैं वो यहाँ भर देना है। मैक्सिमम मार्क्स आप कितने रहे हैं वो यहाँ भर देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। उसके बाद में ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन की डिटेल भर देनी है। आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। कौन कौन सब्जेक्ट में किया है वो सब्जेक्ट का नाम भर देना है। किस साल पास किया है, पासिंग भर देना है। अपना रोल नंबर भर देना है ग्रेजुएशन का। तो आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट का नंबर भर देना है। ग्रेडिंग टाइप का अगर बात करें तो आपकी परसेंटेज रही है, CGPA रहा है, वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। आपने कितने मार्क्स पाए हैं वो यहाँ भर देना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे हैं वो भर देना है। तो आपकी परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। उसके बाद में ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने बीएड कर रखा है तो बीएड की डिटेल दे देनी है। यहाँ पे बीएड आपने किस यूनिवर्सिटी किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। यहाँ पे किस सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट का नाम भर देना है। किस साल पास किया, पासिंग ईयर भर देना है। उसका रोल नंबर भर देना है। मार्कशीट का नंबर भर देना है। कितने मार्क्स आपने पाए हैं और कितना मैक्सिमम मार्क्स रहा है वो यहाँ पे भर देना है। आपकी परसेंटेज यहाँ बन के आ जाएगी। तो ऐड क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अब उसकी डिटेल यहाँ भर देनी है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। यहाँ पे किस सब्जेक्ट में किया है सब्जेक्ट का नाम भर देना है। किस साल पास किया, पासिंग ईयर भर देना है। उसका रोल नंबर भर देना है। उसका मार्कशीट नंबर यहाँ भर देना है। मार्क्स पाए, मार्क्स यहाँ भर देना है और आपके टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स यहाँ भर देना है। उसके बाद में ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो भी हाई स्कूल है, हाई स्कूल की आपकी एजुकेशन तो आपने ऐड करी वो यहाँ दिख रही है। इंटरमीडिएट की एजुकेशन यहाँ पे दिख रही है। ग्रेजुएशन की यहाँ दिख रही है। उसके बाद आते हैं कि आप ट्विन ब्रदर हैं, आपको जुड़वा भाई या बहन है, उसको अगर है तो यस कर लेना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है जो कि 30 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ अपना साइन अपलोड कर देना है जो कि 10 से 200 KB के बीच में। अगर 10 से 200 KB के बीच में आपको फोटो रिसाइज करना है तो गूगल पे टाइप करेंगे PI7 इमेज टूल रिसाइज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पहली वेबसाइट खुल के आ जाए। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस साइज इमेज साइज इन KB। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक, जो भी साइज आपको चाहिए वो साइज यहाँ पे दे देना है। ये भी यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करना और यहाँ से फोटो को डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे साइन आपको अपलोड कर देना है। देखेंगे आपका फोटो साइन सक्सेसफुली अपलोड हो। यहाँ पे फोटो ID प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट यहाँ पे चुन लेना है। जो भी आपको अपलोड करना चाहते हैं। पैन कार्ड चुना है तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ भर देना है। अगर आपने आधार कार्ड चुना है तो आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट चुना है तो पासपोर्ट का नंबर देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे पैन कार्ड चुना है, पैन कार्ड का नंबर यहाँ भर देंगे और यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपने आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे 12th की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का साइज दिया गया है जो कि 50 से 500 KB, यहाँ पे 50 से 500 KB बीच में दिया गया है। यहाँ पे अपना आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको फोटो ID प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे ID टाइप दिया गया वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तो कोई भी आपको ऑप्शन चुन लेना है। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड चुना है तो पैन कार्ड का नंबर भर देंगे। यहाँ पे पैन कार्ड को यहाँ पे PDF अपलोड कर देना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दे रखा है PDF फॉर्मेट और 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको PDF रिसाइज करना है तो गूगल पर टाइप करेंगे साइज PDF अप टू 100 KB या 500 KB। तो जो भी आपको PDF रिसाइज करना जिस साइज में, तो यहाँ पे सर्च कर देना गूगल पे। पहली जो ये वेबसाइट खुलेगी रिसाइज PDF इमेज PI7 PDF टूल, यहाँ पे अपना PDF सेलेक्ट कर लेना है। कितने साइज चाहिए वो साइज यहाँ भर देना है। हमने रिसाइज PDF पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे साइज 200 KB दिया है। रिड्यूस PDF पे क्लिक, तो आपके देखेंगे PDF फाइल सक्सेसफुली रिड्यूस हो गई है। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे अपनी PDF अपने सक्सेसफुली अपलोड कर दी। उसके बाद अपने 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी 10th की मार्कशीट सक्सेसफुली अपलोड हो गई। इसी प्रकार 12th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करनी है। यहाँ पे अपना आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आपको फोटो ID प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे ID टाइप दिया गया वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तो कोई भी आपको ऑप्शन चुन लेना है। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड चुना है तो पैन कार्ड का नंबर भर देंगे। यहाँ पे पैन कार्ड को यहाँ पे PDF अपलोड कर देना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दे रखा है PDF फॉर्मेट और 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। एंड डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो जो हिंदी में लिखा है यहाँ से मैं शपथ पूर्वक लेकर पास उपलब्ध है, ये पूरा हिंदी में आपको एक व्हाइट पेज पे लिखना है। उसके बाद में नीचे उसके लिखना है आई हेयर बाई डिक्लेयर से लेकर एप्लीकेशन तक यहाँ पे आपको लिखना है और उसको JPG फॉर्मेट में बनाना है जो कि 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक, आप देखेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। सब में ग्रीन टिक लिखा हुआ है। यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो अपनी फाइल को जो भी आपने अपलोड करी फाइल को देख सकते हैं। प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे भर चुका है। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है हमको। तो आपने जो भी फॉर्म भरा है फॉर्म को यहाँ पे दिख रहा है फॉर्म
उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद कंप्लीट OTR प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद में अप्लाई जो यहाँ पे बटन दिखा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाइड फॉर यहाँ पे लिखा है, प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन चुन लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट चुन लेंगे, आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स चुनना है, सोशल साइंस या आर्ट्स चुनना है, वो आपको चुन लेना है। कि आप गवर्नमेंट टीचर तौर पे काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करते हैं, नहीं तो हमें नो पे क्लिक। यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बो है, आपने ग्रेजुएशन साथ बीएड कर रखा है, जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन चुना है तो मेरा ग्रेजुएशन 50% से ऊपर है और मैंने बीएड कर रखा है तो मैंने वाला सेकंड ऑप्शन चुन लिया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भर देना है, बीएड है वो आपका पास है या परसुइंग है। अगर पास है तो यहाँ पे डेट दे देनी किस तारीख को पास किया है। अगर परसुइंग है मतलब फाइनल ईयर में है तो परसुइंग का किस एक्सपेक्टेड डेट जो है, अगर जो है बीएड किस तारीख को कंप्लीट हो जाएगा तो वो यहाँ दे देना है। कितने नंबर पाए हैं वो नंबर भर देना है, उसको आपके टोटल मार्क्स भर देना है, आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे दिख रही है, सेकंड लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से चुननी है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपने एजुकेशन ग्रुप चुना था तो यहाँ पे उसकी मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पे लिखा है जो भी आपने एजुकेशन ग्रुप चुना था, जो यहाँ पे लिख रहा है शिक्षा शास्त्र में स्नातक, तो वहाँ पे जो है फाइनल की मार्कशीट या डिग्री यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सक्सेसफुली अपलोड गया, उसका प्रीव्यू क्लिक करना, आप देखेंगे आपका फॉर्म जो है पूरा भर के आ गया। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करना है, कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आप SBI या ICI दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन लेना, मैंने SBI चुना है। पे नाउ पे हमें क्लिक करना, तो आप जनरेट QR कोड पे क्लिक करेंगे, इसको मोबाइल फोन ऐप के माध्यम से इसको स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।